अभी कुछ टाइम पहले आपने न्यूज देखी होगी, मथुरा से इस सो कॉल्ड आईआईटी बाबा को अरेस्ट किया गया। इस पे एलिगेशन है कि ये खाने पीने में नशे की दवाई मिला के लड़कियों के साथ गलत काम करता था। हैरानी की बात यह है कि इसके पास एक्चुअल में आईआईटी रुड़की से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री है, लेकिन 4 साल पहले ये सब कुछ छोड़ के मथुरा आ गया था और बाबा बन गया था। क्योंकि आज के टाइम पे भारत के अंदर बाबा बनने से बढ़िया जॉब क्या हो सकती है। ये देखो, ये मार्केट में नए बाबा आए हैं, सरकार अजय पार बाबा। अजय पार बाबा की शक्ति इतनी तेज है, सांप बिच्छू काट लिया तो कपड़ा होता है, चाहे जैसा कलर का कपड़ा हो गए, उनका नाम का बांध लो हाथ में, सांप बिच्छू तो उतर जाता है। और ये कोई ऐरे गहरे बाबा नहीं है, विधायक जी तक इनसे मिलने आते हैं। कुछ साल में प्रधानमंत्री भी शायद इनसे मिलने लग पड़ेंगे। और लोग भी अपने अंधविश्वास में आके क्या क्या नहीं करते हैं। ऐसी वीडियो शायद आपने खूब देखी होंगी। कई लोगों ने एनएचएआई के स्टोन को शिवलिंग बना दिया है, तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप का मंदिर बना रखा है। कुछ लोग पुतिन तक की पूजा कर रहे हैं। हालत यह है कि एक बीमार कुत्ते को तक लोग पूजने लग पड़े हैं। हमारे देश में आज भी लोग मानते हैं कि उनकी सीरियस से सीरियस बीमारी झाड़ फूक कराने से ठीक हो सकती है। ये सब देखकर लगता है कि भारत में आज अंधविश्वास अपने पीक पर पहुंच चुका है। सेलिब्रिटीज इसके अगेंस्ट अवेयरनेस फैलाने की बजाय कुछ पैसों के लिए ऐसी चीजों को प्रमोट करने पहुंच जाते हैं। लोगों ने छोटे छोटे बच्चों को बाल संत का टैग दे रखा है, उन्हें कथावाचक बना दिया है। ये है हमारे देश का डेमोग्राफिक डिविडेंड। सरकार देश में एजुकेशन और साइंटिफिक टेम्परामेंट बढ़ाने की बजाय ऐसे लोगों को और ज्यादा बढ़ावा दे रही है। मेरे छोटे भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी, मीडिया में सुबह शाम राशिफल बताए जाते हैं और रात को नागिन जैसे टीवी सीरियल भर भर के टीआरपी बटोरते हैं। मैं यहाँ पर किसी की आस्था को क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ और ना ही किसी धर्म का मजाक उड़ाना चाहता हूँ। मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ अंधविश्वास की, ऐसे ढोंगी बाबाओं की जो लोगों की आस्था से खेलते हैं, लोगों के विश्वास का मजाक बनाते हैं, जिनके लिए लोगों का दुख वायरल कंटेंट होता है। और ये हर रिलीजन में बराबरी से हो रहा है। तो आज की वीडियो में हम इस पूरी प्रॉब्लम को जरा डिकोड करने की कोशिश करेंगे। क्यों भारतीय इतने अंधविश्वासी बन रहे हैं, इसके पीछे क्या रीजन है और ये कैसे आज के टाइम पर एक इंडस्ट्री बन चुकी है। आइए देखते हैं। ये कितनी आयरॉनिकल बात है। एक तरफ पूरी दुनिया एआई मॉडल्स बनाने की रेस में लगी पड़ी है और दूसरी तरफ हम धीरे धीरे एक बाबा प्रधान देश बनते जा रहे हैं। और जो लोग हमारे देश में जॉब कर भी रहे हैं वो या तो लो पेइंग जॉब्स में स्टक हैं या फिर उन्हें डर है कि एआई उनकी जॉब खा जाएगा। और इसी सेम टाइम पर आप देखो, एक जॉब रोल है जो एवरी ईयर 36% से ग्रो कर रहा है, जिसकी कोई बात नहीं करता। यह है डेटा साइंस। जो लोग डेटा साइंस में स्किल्ड हैं वो डेटा से इनसाइट्स निकालने से लेकर एआई मॉडल्स तक बिल्ड कर रहे हैं। और भारत को अभी ऐसे 10 लाख स्किल्ड डेटा प्रोफेशनल्स की जरूरत है। यही डिमांड गैप आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है। कोडिंग एक्सपर्टीज के बिना आप इस स्किल को सीख के हाई ग्रोथ करियर में एंटर कर सकते हो इन जस्ट 5 months with HCL Guvi's डेटा साइंस कोर्स। HCL Guvi is an HCL ग्रुप कंपनी। ये वही HCL है जिसने भारत का IT बैकबोन बिल्ड किया है और इनकी वही इंडस्ट्री एक्सपर्टीज आपके करियर को बूस्ट करने के काम आएगी। इस कोर्स के थ्रू आप पाइथन, एसक्यूएल, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, इन सब से लेकर मॉडल डिप्लॉयमेंट तक सब कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट से सीखोगे इन लाइव ऑनलाइन क्लासेस। आप 10+ इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स बनाओगे और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये प्रोजेक्ट्स आप प्रोडक्शन में डिप्लॉय भी करोगे जो एक्चुअल में इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है। इनके 1000+ हायरिंग पार्टनर्स हैं और उसके साथ ही आपको प्लेसमेंट असिस्टेंस भी देते हैं। और IITM प्रवर्तक का प्रेस्टिजियस सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, जो जब किसी भी हायरिंग मैनेजर के सामने आएगा ना तो क्रेडिबिलिटी अपने आप बन जाएगी। कोई बाबा आपकी किस्मत नहीं बदलेगा, लेकिन एक सही स्किल आपका करियर जरूर बदल सकती है। तो अगर आप भी अपने करियर को एक हाई ग्रोथ रोल में ले जाना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके HCL Guvi से एक फ्री करियर कंसल्टेशन ले सकते हो। देखो, सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो इस पूरी प्रॉब्लम की जड़ है, और वो है लैक ऑफ एजुकेशन, या ज्यादा स्पेसिफिकली कहूं तो साइंटिफिक टेम्परामेंट की कमी। आप किसी भी गांव में चले जाओ, किसी भी छोटे शहर में चले जाओ, वहां पर आपको एक तांत्रिक या बाबा जरूर मिल जाएगा जो लोगों की हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन रखता है। बीमारी है, बाबा के पास चले जाओ। पैसे नहीं आ रहे, ताबीज पहन लो। बच्चा नहीं हो रहा, झाड़ फूक करवा लो। लेकिन यह सोचना भी गलत होगा कि सिर्फ अनपढ़ लोग अंधविश्वासी होते हैं। बिल्कुल नहीं है ऐसा। हम सबने देखा है कि बॉलीवुड के बड़े से बड़े स्टार्स भी ऐसे सुपरस्टिशंस में बिलीव करते हैं। सलमान खान का फिरोजा ब्रेसलेट तो एक कल्चरल फिनोमेना बन चुका है। सलमान ने खुद कहा है कि यह स्टोन उनके ऊपर आने वाली मुसीबत को अपने में सोख लेता है और क्रैक हो जाता है। उन्होंने यह भी बताया कि यह उनका 7वां स्टोन है और इसका इफेक्ट क्या हुआ। मार्केट में फिरोजा
ब्रेसलेट की डिमांड बढ़ गई। बीइंग ह्यूमन ने ऑफिशियली इस ब्रेसलेट को लॉन्च कर दिया है। एक सुपरस्टार ने अपनी पर्सनल बिलीफ को नॉर्मलाइज कर दिया और लाखों लोगों ने उसे आंख मूंद के फॉलो करना शुरू कर दिया। शाहरुख खान की सारी गाड़ियों के नंबर प्लेट में 555 होता है क्योंकि वो इस नंबर को लकी मानते हैं। एकता कपूर के सारे शोज के लेटर से शुरू होते हैं क्योंकि उन्हें उस अल्फाबेट पे विश्वास है। और जब इतने बड़े बड़े लोग ये सब करते हैं तो आम जनता क्या सोचती है कि भाई जब सलमान बिलीव कर सकता है तो जरूर इसमें कुछ अच्छी बात होगी। और इसी इमोशनल वल्नरेबिलिटी का फायदा उठाते हैं वो लोग जिन्होंने इसे अपना धंधा बना लिया है। आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी जहां पर कोई पास्टर किसी को स्टेज पे हील करता है, वो इंसान गिर पड़ता है, कांपता है, फिर अचानक से ठीक हो जाता है। ऐसे सारे स्टेज शोज मोस्टली स्क्रिप्टेड होते हैं। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस में खुलासा हो चुका है कि भीड़ में पहले से इनके प्लांटेड लोग होते हैं जो सिर्फ एक्टिंग कर रहे होते हैं, लेकिन कैमरा पे ये बड़ा कन्विंसिंग लगता है और देखने वाला सोचता है कि भाई ये तो सच में कोई पावरफुल चीज है। और रही बात नेक्स्ट जनरेशन की, तो वो क्या करेगी जब उनकी दादी जी कहती हैं कि शनिवार के दिन बाल मत काटो, मम्मी जी कहती हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो रुक जाओ, और पापा कहते हैं कि रात को नाखून नहीं काटने चाहिए। तो ये सब चीजें बहुत सटल तरीके से जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होती चली जाती हैं। और इस सब को और ज्यादा नॉर्मलाइज करते हैं हमारे टीवी चैनल्स और मीडिया। न्यूज चैनल सुबह 6 बजे से राशिफल दिखाना शुरू कर देते हैं। एक कंट्री जिसमें जर्नलिस्ट का काम साइंटिफिक थिंकिंग को प्रमोट करना है, वहां टीवी चैनल्स आज आपके लिए शनि महाराज का क्या संदेश है ये बता रहे हैं। शनि के राशि परिवर्तन से फायदा होगा या नुकसान, ये एक सबसे बड़ा सवाल आपके सामने होगा और इसी सवाल का जवाब थोड़ी ही देर में आपको मिलने वाला है। टीवी पर रात को हाउसवाइफ्स क्या देख रही हैं? नागिन, जिसमें सपेरा, तंत्र मंत्र, जादू टोना, इच्छाधारी नाग, पुनर्जन्म की बातें खुलेआम होती हैं। और ये भारत का मोस्ट पॉपुलर टीवी शो है और ये एंटरटेनमेंट के नाम पर सुपरस्टिशन को घर घर में नॉर्मलाइज कर रहा है। हम जैसे लोगों को लगता है कि इन सब में कौन ही विश्वास करता होगा, लेकिन जब इस तरह की चीजें देखते हैं तो इसका इफेक्ट आपको समझ में आता है। कोविड के टाइम पे क्या हुआ था याद है? मेन स्ट्रीम न्यूज चैनल में एक योग गुरु का कोरोनिल प्रोडक्ट प्रमोट हो रहा था, एक ऐसे प्रोडक्ट को जिसके पास कोई प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल नहीं था। मीडिया ने इसे पक्का इलाज बताना शुरू कर दिया। बाद में वो तो अच्छा हुआ हाई कोर्ट ने जाके इस पे आदेश निकाला कि ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन उस टाइम पे लोगों ने इसे लाखों की तादाद में खरीदा था। जब आपका मीडिया ही अंधविश्वास बेच रहा है तो आप लोगों से क्या एक्सपेक्ट करोगे? फिर हमारे आते हैं नेताजी। एक तो नेताजी भाभी जी पापड़ बेच रहे थे, कह रहे थे इससे भी कोरोना ठीक हो सकता है। अब यहाँ पर एक वैलिड क्वेश्चन ये है कि भाई लोग बिलीव क्यों करते हैं? ये बाबा तांत्रिक इतने सक्सेसफुल कैसे हो जाते हैं? अगर ये सब फ्रॉड है तो लोग बार बार इनके पास क्यों जा रहे हैं? कुछ तो होगा इनके अंदर। तो देखो, इसका सबसे पहला रीजन है दैट पीपल वांट शॉर्टकट्स। लाइफ में प्रॉब्लम सबको होती है, हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप्स, जिसके सोल्यूशन ढूंढना बड़ा मुश्किल काम होता है। डॉक्टर के पास जाना महंगा पड़ता है, थेरेपी भी बड़ी एक्सपेंसिव है, और एक बाबा आपको 101 रुपए लेके बता देता है कि आपकी सारी प्रॉब्लम्स एक उपाय करने से ठीक हो जाएंगी। हजारों का ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, 1100 या 2100 का हवन करवा लो। ये एक शॉर्टकट है और शॉर्टकट कौन नहीं लेना चाहता है? स्पेशली गांवों के अंदर देखो जहां पे हॉस्पिटल नहीं है। भारत में काफी जगह पे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स का आप हाल देखोगे, आंखों से खून निकल आएगा। डॉक्टर्स नहीं है, मेडिसिन भी नहीं मिलती है, बिल्डिंग एकदम जर्जर पड़ी हुई है। खुद गवर्नमेंट के हिसाब से भारत में डॉक्टर्स की भारी कमी रहती है। गांवों के अंदर तो और भी बुरा हाल है। तो अगर किसी गांव में किसी को कोई बीमारी हो जाए तो क्या कर सकता है? 50 किलोमीटर दूर अगर वो शहर जाएगा, उसका पैसा कहां से आएगा? वो आदमी ट्रैवल कैसे करेगा? ऐसे में गांव का एक बाबा मिल जाता है जो 50 रुपए में झाड़ फूंक कर देता है। तो अगर कोइंसिडेंस से कोई ठीक हो जाए तो बाबा जी की इज्जत और बढ़ जाती है। एक बार की सक्सेस स्टोरी पूरे गांव में ढोल पीट पीट के बताई जाती है और फिर उस बाबा का दरबार लगना शुरू हो जाता है। दूसरा यह है कि ये लोग यूज करते हैं वेग स्टेटमेंट। ये बड़ी आसान सी ट्रिक है। मोस्टली लोगों को कुछ कॉमन सी बातें बोल के आप पागल बना सकते हो, जैसे कि आपके परिवार पे बीमारियों का संकट है। अब आजकल किसके घर में कोई ना कोई एक इंसान बीमार नहीं होता है? आप ना सबके लिए बहुत करते हो, आपका कोई साथ नहीं देता है। आपका काम ना बनते बनते बिगड़ जाता है। ये बातें इतनी वेग है कि किसी पे भी अप्लाई हो सकती हैं। लेकिन जब कोई बाबा ये चीजें आपको कन्विक्शन के साथ बोलता है तो आपको लगता है अरे इसे तो मेरी पूरी लाइफ हिस्ट्री पता है। यही ट्रिक यूज करते हैं ये तांत्रिक या एस्ट्रोलॉजर्स। इसे कोल्ड रीडिंग बोलते हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज देख के, आपके कपड़े देख के, आपके चेहरे देख के ऐसे वेग स्टेटमेंट मारते हैं और आप खुद उसे अपनी पर्सनल लाइफ से कनेक्शन बिठा के उन पे विश्वास करने लगते हो। अगला रीजन आता है डर।
हम भारतीय यूजुअली हर अथॉरिटेटिव फिगर से थोड़ा सा इजीली डर जाते हैं, और कुछ इन लोगों का दरबार इस तरह से लगा होता है जहां आसपास इनके बहुत सारे भक्त होते हैं, सेवादार होते हैं, इसके अलावा लोगों की आई हुई भीड़ होती है जो मान चुकी कि इस बाबा के पास कुछ चमत्कार है। ऐसे में अगर कोई इंसान उस बाबा को क्वेश्चन भी करना चाहे तो उसे डर लगता है। एनवायरमेंट इतना इंटिमिडेटिंग होता है कि वो क्वेश्चन नहीं पूछ सकता, या फिर साथ में आए फैमिली मेंबर्स को एम्बैरेस करने का डर रहता है, स्पेशली अगर कोई कुछ कहना भी चाहे तो कह नहीं पाता। और कुछ लोग ये मान लेते हैं कि शायद हमें ही बाबा के उपाय ढंग से समझ में नहीं आ रहे हैं, हम सही से कर नहीं रहे, इसीलिए हमारे ऊपर बाबा जी का चमत्कार काम नहीं कर रहा है। बाबा जी तो चमत्कारी हैं। और चौथा रीजन है प्लेसिबो इफेक्ट। ये मेडिकली प्रूवन है कि अगर आप किसी चीज पे बिलीव करने लगो तो अपने आप उसका फायदा आपको महसूस होने लगता है। अगर आप सच में मान लो कि यह तावीज काम करती है तो ब्रेन केमिकल्स रिलीज करता है जो आपको थोड़ा बेटर फील करवाते हैं। होम्योपैथी भी तो ऐसे ही काम करती है। बीमारी ठीक हो या ना हो, आपको फील होता है कि कुछ तो हो रहा है, कोई असर तो हो रहा है, और बस यही काफी होता है इन लोगों को आपको कन्विंस करने के लिए। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे। देखो, भारत में बाबास एक बहुत पुराना ट्रेडिशन रहा है। हमारे देश में सचमुच के बहुत महान संत हुए हैं। कबीर जी, नानक जी, रविदास जी, स्वामी विवेकानंद, इन लोगों ने सोसाइटी को सही डायरेक्शन दी है, लोगों की जिंदगियां बदल दी हैं। लेकिन आज के जमाने में मोस्टली बाबा जो खुद को संत बोलते हैं, ये संत नहीं, असली में फ्रॉडिये हैं, जिन्होंने लोगों की आस्था को एक बिजनेस बना के उसका मजाक बना दिया है। आसाराम बापू जो खुद को गुरु कहता था, आज के टाइम पर एक केस में कन्विक्टेड है। उसका बेटा नारायण साईं भी केस में उम्र कैद की सजा काट रहा है। गुरमीत राम रहीम सिंह इंसान, जिसको MSG बोलते थे, वो भी के केस में जेल में बंद है। नित्यानंद देश छोड़ के अपना देश बना के बैठा है। ये है हमारे मॉडर्न डे के संत। और आजकल जो सोशल मीडिया पे कथावाचक वायरल हैं, वो भी इन्हें खुलेआम डिफेंड करते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, आसाराम बापू जी सही है कि गलत है? लाखों लोगों को धर्म परिवर्तन कराया, तो आपको नहीं लगता कि षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया गया? उस लड़की का इंटरव्यू आज तक, यदि मोबाइल का जमाना होता तो आप लोग उस लड़की से जरूर पूछते जिसने आरोप लगाया कि इन्होंने बलात्कार किया। भाई, आरोप लगाने वाले के शरीर में कहीं खरोंच अनौच तो दिखती? गुरमीत राम रहीम पर तो आज भी बहुत लोग ट्रस्ट करते हैं। उनके नाम के आज भी सत्संग ऑर्गेनाइज किए जाते हैं जिन्हें नाम चर्चा कहा जाता है। जबकि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, जो हिंदू साधुस की एक एपेक्स बॉडी है, उन्होंने ऑफिशियली 17 फेक बाबाओं की लिस्ट जारी करी थी, जिसमें आसाराम, राम रहीम, निर्मल बाबा, राधे मां, रामपाल, इन सब का नाम था। फिर भी इन बाबाओं के फॉलोअर्स आज भी करोड़ों की संख्या में है। उत्तराखंड पुलिस ने भी पिछले साल फेक साधुओं को पकड़ने के लिए एक स्पेशल ऑपरेशन चलाया था, जिसमें टोटल 82 फेक बाबाज और साधुओं को अरेस्ट किया गया था। इसमें एक इंसान जो साधु बन के घूम रहा था, वो तो असलियत में इलीगल बांग्लादेशी मुस्लिम निकला। अब सोचो, पूरे देश में ऐसे कितने फेक बाबाज घूम रहे होंगे। ऐसी वायरल वीडियोस आप सबने देखी होगी। तो ये सिर्फ उत्तराखंड की रियलिटी नहीं है, बल्कि पूरे देश में ये खुलेआम हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है कि सोशल मीडिया के एज में इन बाबाओं की रीच बहुत बढ़ चुकी है। पहले ये बाबा लोकल एरिया में रहते थे, गांव का कोई एक बाबा रहता था। अब ये आपके फोन में घुस चुके हैं। यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप ग्रुप में इनकी वीडियो शेयर हो रही है। एक वीडियो वायरल होती है जिसमें कोई बाबा किसी को टच करके ठीक कर देता है, तो लाखों व्यूज आते हैं और एल्गोरिदम इसे और प्रमोट करता है, और धीरे धीरे ऐसे फ्रॉड्स को लेजिटिमेसी मिलने शुरू हो जाती है। एक और नया ट्रेंड है जो सोशल मीडिया की वजह से काफी पॉपुलर हो चुका है, और ये ट्रेंड है चाइल्ड बाबाओं का। लोग अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, स्पोर्ट्स में डालने की बजाय उनको कथावाचक बना रहे हैं, और ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पे खूब वायरल होती हैं। इन बच्चों से कथा सुनने के लिए लोग इन्हें इन्वाइट कर रहे हैं। इन बच्चों की इसमें कोई वैसे गलती नहीं है। इनके पेरेंट्स को यह पता है कि इतना पढ़ा लिखा के जॉब ढूंढने से अच्छा है बचपन में ही बाबा बना लो और करोड़ों के पैसे कमाने शुरू कर दो। ये अजय पाल बाबा खुद अभी 15 साल के हैं। लगभग आपकी उम्र क्या होगी? अभी तो हम 15 में लगे हैं। कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की आपने? अभी तो 9वीं तक। खुद बड़े बड़े कथावाचक अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की उम्र में इसी काम में लगाने लगे, क्योंकि उन्हें पता है कि ये बढ़िया करियर ऑप्शन है। किसी वेस्टर्न कंट्री में कोई पेरेंट अगर ऐसा कर रहा होता तो वो पेरेंट अभी तक अरेस्ट कर लिया गया होता। एक सर्वे था जिसमें भारत की स्पिरिचुअल इकोनॉमी 2000 करोड़ से ज्यादा की एस्टिमेट बताई गई थी। सत्संग के नाम पर लैंड डील्स होती हैं, आश्रम में टैक्स फ्री डोनेशंस आते हैं, पॉलिटिकल कनेक्शंस बनते हैं। ये एक फुल फ्लेजेड इंडस्ट्री है जिसमें भगवान जी का नाम सिर्फ ब्रांडिंग के लिए यूज किया जाता है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपकी आस्था अगर किसी में तो वो गलत है। मैं ये कह रहा हूं कि मंदिर जाना या पूजा करना गलत नहीं है। हर इंसान को अपनी तरीके से अपनी स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने का हक है। लेकिन जब कोई आपकी आस्था का फायदा उठा के आपके पैसे लूटने लगे, जब कोई ये कहे कि आपका कैंसर गौमूत्र पीने से ठीक हो जाएगा, जब कोई बच्चे से उसका बचपन छीन के उसे स्टेज पे बिठा दे और करोड़ों कमाने लगे, और जब 121 लोग एक बाबा के पैर की मिट्टी के लिए कुचले जाएं, तो हमारा सवाल उठाना जरूरी हो जाता है। हमारे देश में एंटी सुपरस्टिशन लॉ सिर्फ महाराष्ट्र और कर्नाटका में है। नेशनल लेवल पे अभी भी कोई लॉ नहीं बना है। नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने महाराष्ट्र में लॉ बनवाया था, उनकी
कर दी गई थी। 2013 में उनको गोली मार के उनको रास्ते से हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने सुपरस्टिशन के अगेंस्ट आवाज उठाई थी। हमें अपने स्कूल्स में साइंटिफिक टेम्परामेंट पढ़ाने की सख्त जरूरत है। बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखाना बहुत जरूरी है, सवाल करना सिखाना बहुत जरूरी है। ये सिखाना होगा कि किसी की बात को सिर्फ इसलिए मत मान लो क्योंकि वो आपसे एज में बड़ा है, उनसे लॉजिक और प्रूफ मांगो। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एएस ओका ने रिसेंटली कहा था कि सुपरस्टिशन को चैलेंज करना धर्म के खिलाफ बोलने के बराबर नहीं है, ये रैशनल सोसाइटी बनाने की दिशा में एक कदम है। लेकिन कितने लोगों तक ये स्टेटमेंट पहुंचा है? और सरकारों को भी समझना पड़ेगा कि बाबाओं को पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए यूज करना देश को पीछे ले जाता है। लेकिन दरअसल नेताओं को पता है कि जब एक बाबा के दरबार में 50,000 आदमी आ रहा है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत सारा वोट का पुल इस बाबा के पास है, तो उसके चरणों में जाके दंडवत प्रणाम करने लगते हैं। लेकिन नेताजी लोग ये नहीं समझ रहे कि जब एक कथावाचक टैक्स पेयर्स के पैसे पे सरकारी प्राइवेट जेट में ट्रैवल करते हुए दिखता है और उसके सामने पुलिस के बड़े बड़े अधिकारी ऐसे बिहेव करते हैं तो आम जनता को क्या मैसेज जा रहा है कि भैया ये तो एक लेजिट चीज है, इन्हें क्वेश्चन मत करो कि अगर सरकार भी सपोर्ट कर रही है तो ये कुछ गलत कैसे कर सकते हैं। जब तक हम इन चीजों को कॉल आउट नहीं करेंगे, जब तक हम अनकंफर्टेबल कॉन्वर्सेशन नहीं करेंगे, तब तक ये इंडस्ट्री ऐसे ही फलती फूलती रहेगी। बाकी HCL गुवी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी जाओ और इनकी फ्री कंसल्टेशन को बुक कर लो। अगर ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा तो अगला वीडियो आपको और अच्छा लगेगा, स्क्रीन पे लगा दिया है, क्लिक करो और अभी देख डालो।